ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और हर दिन एक नया दिन और एक नई उम्मीद, बल्कि उम्मीद की मंजिल से थोड़ा सा परे यकीन। मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग बहुत अच्छे हैं, खैर व आफियत से हैं। मीरपुर खास, पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में आप हमें देख रहे हैं, थैंक यू सर। मीरपुर खास की आसमान देखें, ये मीरपुर खास का आसमान सर, आपके लिए सलामती की ढेर सारी दुआएं। और ये मिट्टी सर हमारी जन्मभूमि, आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूं जिस जगह को मैंने देखा आज से कुछ 1 मंथ पहले, रात के वक्त देखा। बहुत खूबसूरत लोकेशन थी वहां की। उसका इंटीरियर जो भी जितना कुछ डेवलप हुआ हुआ है वो भी बहुत खूबसूरत, और उसके सराउंडिंग में तो सर माशाल्लाह से कमाल की खूबसूरती है। और मीरपुर खास का जस्ट मुजाफात है, हो सकता है आपकी कोई याद वहां से वाबस्ता हो। चलते हैं सर। तो ऑल व्यूअर्स कैसा लग रहा है सर? ये भी मीरपुर खास है। बातियों नजर में अगर आप सराउंडिंग में और कुछ ना देखें और आपका फोकस सिर्फ इधर ही रहे, ये जो मनाजिर मैंने आपको दिखाए हैं, मुझे तो वो एक साइट है कोई इंटरनेशनल, जहां पर कुछ मीनार से पिलर से ऐसे खड़े हुए, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो कौन से मुल्क की है। तो कुछ उस तरह का मंजर आपको नजर आ रहा होगा। काफी अर्सा पहले हमारे एक व्यूवर्स ने मुझे कहा था, अलीमुद्दीन शायद उनका नाम था, ऐसे ही कुछ समथिंग, उन्होंने कहा था सर कुछ सराउंडिंग में निकले कुछ नई जो प्लाटिंग्स हैं, जो सोसाइटीज बन रही हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। मैंने माइक नहीं लगाया तो इसलिए थोड़ा लाउड बोल रहा हूं वो मैं लगाता हूं अभी। तो मैं आज एक ऐसी ही लोकेशन पर मौजूद हूं सर, खूबसूरती है माशाल्लाह से कमाल की, और मैं सब आपको दिखाता हूं। पहले तो मैं इनके यहाँ से ऑनर से मिल लूं जो यहाँ के हैं, राय बाग, ये रिंग रोड है, ये जरवारी शाख से जो बस टर्मिनल को कनेक्ट करता है और सुल्तानाबाद और रत्नाबाद मोहम्मद मेडिकल कॉलेज को कनेक्ट करता है, वहां मौजूद हूं मैं। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, और मैं देख रहा हूं पिछले 1 मंथ का एनालिटिक कि अगर 50% हमें लोग वो हैं जो सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं, तो 50% ही वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को। सर सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा दिलों के और करीब आ जाएंगे। और नहीं सर, कोई कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है दिल पर। हमारा तो मानना यह है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसे आज़ाद रखा जाए। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने लगा हूं कि सर काइंडली ये मत सोचिएगा कि इसका कुछ सियासत से ताल्लुक है। ये शेर है भाई, आजकल वैसे शेर का हाल तो बहुत बुरा है, पैड़ा मंदा हाल हुआ है, लेकिन ये बनाए हैं और इन्हें प्लेस किया जाएगा मेरा ख्याल है कहीं और। फिलहाल तो बनाकर यहाँ रखे गए हैं ये, और ये भी इसी सोसाइटी की हैं जो ये कट रही है। इसका नाम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये कितने और प्लेस करने हैं ना, इतने नहीं रखने। हाँ ठीक है। मिस्र में जो अहराम मिस्र है वहां भी कुछ है इस तरह से। अबुल हॉल नहीं, अबुल हॉल का नहीं, कहीं कुछ शेर का मुजस्मा भी है। तो एक कहा जाता है जुमला कद्दे आदम, तो ये कद्दे आदम से बड़े हैं भाई। ओए सर की लोकेशन है सर, इसी का थंबनेल लगाया जाए।
खूबसूरत सोसाइटीज़ जिसका इजाफा हो रहा है, मेरे को खास फैलता जा रहा है। अमूमन जर्मनी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि 5 लाख की आबादी होती है तो शहर को क्लोज़ कर दिया जाता है, यानी कि नई आबादी वहाँ नहीं होती, फिर एक नए शहर बसाए जाते हैं। हमारे साथ ये बदकिस्मती है कि शहर गुंजान होते जा रहे हैं, फिर वहाँ जो ज़रूरी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो मुकम्मल हम लोग सही तरह से दे नहीं पाते। तो शहर नए बनने चाहिए, शहरों के इर्द गिर्द भी नई सोसाइटीज़ होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी इस बात का एहसास है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर तो शायद इतना कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो आपके लिए नई आबादियाँ, नई कॉलोनियाँ, पुरफ़िज़ा मकामात सर, इर्द गिर्द माशाल्लाह से बहुत खूबसूरती, ग्रीनरी और रोड और रास्ते, और जो मेन रास्ते हैं ख़ास तौर पे शहरों में पहुंचने के लिए या और सिटी से बाहर, शहर से बाहर कहीं जाने के लिए। तो बिल्कुल मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ये हैदराबाद कराची जाने के लिए कभी वाहिद बाईपास हुआ करता था, रिंग रोड अब एक और भी बन चुका है, लेकिन वो शहर से काफ़ी दूर है। तो ये उसी रिंग रोड पर वाक़या एक खूबसूरत सोसाइटी का इजाफा होने जा रहा है। ऑल व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं जिस लोकेशन पर हम आए हैं, ये जो रेजिडेंसी है उनके ऑनर मौजूद हैं। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब? ठीक है, कैसे हैं? गुड, बहुत मज़े में। सर क्या है इसका तरीकाकार पेमेंट का और लोकेशन? ये हमने बनाई है जी, इसका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई आप लोग तशरीफ़ लाए। तो ये हमने इसका नाम रखा है GR रेजिडेंसी, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन है चौधरी गुलाम रसूल रेजिडेंसी, हमारे वाले साहब का नाम है। तो ये एक हमने कुछ 100 नामों की लिस्ट बनाई, कई दफ़ा बनाई, लेकिन इससे अच्छा हमें कोई नाम नहीं मिल सका, क्योंकि ये आशिकान रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बेहतर नाम हमें कोई नहीं मिल सका। तो इसलिए हमने सेलेक्ट ये किया कि इसका नाम GR रेजिडेंसी ही रखा जाए। तो जो प्लाटिंग की बात है, तो ये हमारा एक फोर फादर से हमारी ये ज़मीन थी, तो हम इसको चाहते थे कि अपने वाले साहब के नाम से इसको एक आइडियल लोकेशन तैयार किया जाए। तो उसी हैसियत से, उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये रेजिडेंसी तैयार की है। इसका ये हमने गेट एंट्री तैयार की है, ये इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पेशल लुक देगी। और इसके साथ साथ हमने इसकी प्लाटों की 3 कैटेगरीज रखी हैं। मेन जो कैटेगरीज हैं वो 3 है। 30-45 साइज़ है, 13.5 फुट की है। फिर 30-70 साइज़ है, उसका 2100 फुट की कैटेगरी है। फिर इसी तरह से 35 और 70 2450 फुट की कैटेगरीज हैं ये, ठीक है। ये 30 एकड़ में हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं जी, और इसकी 3 कैटेगरीज में इसको प्लाट्स को डिवाइड किया गया है। तो इसके साथ साथ ये आपको बताता जाऊँ कि ये जो हमारा NHA के ऊपर ये वाक़या है, NHA रिंग रोड मीरपुर खास के ऊपर। तो NHA बजाते खुद जो है वो उसकी चौड़ाई जो है, विड्थ उसकी जो है वो 110 फुट है, जो कि हमने अपने हाउसिंग सोसाइटी की मेन रोड जो है हमारा वो 100 फुट का है। फिर आगे जाके हमारा मेन रोड जो है वो 80 फुट का है। फिर आगे जाके हम VIP ब्लॉक बना रहे हैं, वो भी हमने 100 फुट की उसमें रोड रखा है। तो उसके साइडों में सिर्फ एक बंगला हम दे रहे हैं जो VIP ब्लॉक के तौर पे, उसको स्पेशल हम एक बनाएंगे जो कि देखने जैसा होगा। तो ये हमारा इसका एक तरीकाकार है, छोटा सा एक कावश है हमारी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर से बेहतर बहुत खूबसूरत है सर। मुझे बहुत लगा इसका खूबसूरत, इसका जो आउटर फेस भी सारा बहुत खूबसूरत है। सर इसका तरीकाकार क्या होगा, यानी कि प्लाट हम कैसे हासिल कर सकते हैं? पैसे, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, कितने साल का प्रोसीजर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। ये इसका तरीकाकार है। ये हाउसिंग स्कीम हमने 3 साल की बेसिस पे हमने इसको तैयार किया। इसका शेड्यूल जो है जी, तो इसमें 3 कैटेगरी जो पहले मैंने जिक्र किया है, तो उस हिसाब से जो भी इसकी टोटल अमाउंट बनेगी उसको 3 साल में 36 माह के ऊपर उसको डिवाइड किया जाएगा। और इसकी डाउन पेमेंट जो होगी वो 25% इसकी डाउन पेमेंट ली जाएगी, और उसके बाद फिर 75% बाकी बचते हैं। हर साल 25% के हिसाब से मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ये स्कीम है, और उसमें फिर हाफ ईयरली है। फिर एट द टाइम ऑफ पोजेशन बाकी पेमेंट जो बचेगी वो होगी। तो इस तरह से ये प्लाट जो है वो सेल किए जा रहे हैं। सेल इसकी हमने शुरू कर दी है, ठीक है। इफ्तिताह अभी हम चंद दिनों में इसका कर रहे हैं, तो सेल इसकी हमने स्टार्ट कर दी है।
जो पहले आएगा पहले पाएगा जी, उस बुनियाद पे इसकी सेल हो रही है। तो बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, थैंक यू। और जितने भी हमारे देखने सुनने वाले व्यूवर्स लिसनर हैं, तो बहुत खूबसूरत लोकेशन है, एड्रेस लोकेशन सारी शहजाद साहब ने आपके गोश्त गुजार कर दी है। और पहले आइए पहले पाइए, तो यकीनन आप आएंगे, साइट विज़िट करेंगे और मुझे इस बात का यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग इर्द गिर्द और यहाँ की सूरत हाल देख कर कन्विंस होंगे कि यहाँ घर बनाया जाए। आप यहाँ से अगर कभी गुजरे हों तो आपको एक बोर्ड लगा हुआ नज़र आया होगा, राय बाग, चौधरी गुलाम रसूल चौधरी शफकत रज़ा। तो ये वही इलाका है, ये वही छोटा सा गांव इसके अपोजिट साइड पर भी है। और दूर आपको जो बिल्डिंग एक नज़र आ रही होगी भिटाई डेंटल कॉलेज की है, इसके अकब में। और ये सामने एक आपको फैक्ट्री नज़र आ रही होगी, ये कॉटन फैक्ट्री है। और भिटाई या सत्तारी कॉटन फैक्ट्री आपको सामने नज़र आ रही होगी। और दूर कहीं आपको पूरा मिरपो खास भी नज़र आ रहा होगा। जूम करके आपको दिखाते हैं भाई। हाँ, ये देखें, ये वाटर सप्लाई वाली जो टैंकी है। फयाज, ये जो टैंकी सामने नज़र आ रही है कौन सी है? ये हो गया ना फाटक वाली, सभी तरफ वो फाटक वाली है? नहीं, सामने फाटक। एक मिनट, वो फाटक वाली है। अपने वाली कौन सी है? सेटेलाइट ऑन वाली? वो छुप गई है क्या? छुप गई, वो छुप गई है। तो ये तो एक दिलचस्प चीज़ हो जाएगी। ये यहाँ पे खड़े होके हमें जो रेवाचंद गार्डन वाली वाटर सप्लाई की टैंकी है सर, वो यहाँ से नज़र आ रही है जूम करने के बाद। जूम ठीक है यार काफ़ी। तो ऑल व्यूअर्स, लोकेशन मैंने आपको सारी विज़िट करवा दी है। ये इस तरफ जो पीछे है मैं वो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो रोड हैं, मेन जो रोड है इनका वो भी 100 फीट का है, क्योंकि जो मेन NH जो रोड है वो 110 फीट का है, तो उससे थोड़ा सा ही कम है मेन रोड से। लेकिन ये बड़ा रोड है बिल्कुल, जो बड़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ और बहुत महंगी हैं। यकीनन ये उतनी महंगी तो नहीं होगी जितनी कराची इस्लामाबाद में आप हाउसिंग सोसाइटीज़ देखते रहें। तो ये देखें आप, इसका ये मेन रोड पर मैं खड़ा हुआ हूँ और पीछे ये मेन रोड है। उसके बाद जो ज़ेली रोड है वो है। और ये सारे डेवलपमेंट के काम होंगे यहाँ पर। सारे डेवलपमेंट के काम होने के बाद आप लोग एक ऐसी सोसाइटीज़ में रिहाइश पजीर होने वाले हैं, अगर आप यहाँ रहने का फ़ैसला करते हैं, कि आपको दोनों तरह के माहौल मिलेंगे। यानी कि शहर का माहौल भी मिलेगा और गांव का माहौल भी मिलेगा, क्योंकि इर्द गिर्द गांव भी हैं, ग्रीनरी है, फसलें हैं, नेचुरल किस्म का माहौल है। क्योंकि बहुत सारे लोग शहर की पोल्यूशन से तंग भी आए हुए होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ पोल्यूशन एक बड़ा मसला है। ये मेन रोड 100 फीट का है, तो ये जो ज़ेली रास्ते हैं, रोड हैं, ये 40 फीट के हैं। यानी कि अच्छे खासे कुशादा रोड है ना, कुशादा रास्ते हैं खासे। 50 का भी है, अगर आप 50। अच्छा, इससे आगे वाला 50 फीट का है, वो इससे भी बड़ा है। तो नहीं, रोड खासे कुशादा रोड है। शहर के मुकाबले में शहर की गलियां हमने देखी हैं, एक रिक्शा गुजरे तो उसके बाद इंसान के गुजरने का रास्ता नहीं रहता बहुत सारी जगहों पर। तो कुछ जगहों पर तो ठीक भी थी, तो इंक्रोचमेंट हो गई है, लेकिन बहुत खूबसूरत। मेन हैदराबाद रोड, और ये लोकेशन है GR हाउसिंग सोसाइटी की। बहुत खूबसूरत सोसाइटी है। बाकी डिटेल तो आपने देख ली होगी।
शहजाद साहब ने वो बता दिए कि क्या इंस्टॉलमेंट, क्या डाउन पेमेंट। अच्छा, ये NH का जो रोड है 110 फीट का, इसके अपोजिट साइड पर भी ये भी इनकी ज़ाती ज़मीन है, गांव है पीछे इनका, और वहाँ पर भी ग्रासिंग की हुई है, पार्किंग की हुई है। और ये रोड हैदराबाद की तरफ जा रहा है, सामने पार्किंग है। ये जो मेन पार्किंग रोड दिया हुआ है इन्होंने, उसके साथ ग्रासिंग है, पार्क है सामने, और ये देख लें इस तरफ भी। तो जो इंटरफेस क्लास का है सारा, इंतहाई खूबसूरत चीज़ है ये।